यही वो प्रिंस कुमार है जिन्होंने बिना किसी मतलब के, बिना किसी भेदभाव के, बिना जात धर्म देखे जीछिया खातून की सेवाएं की, खिदमत की और करते रहे। आज उनके मैयत पर इनका चेहरा उदास है। लेकिन ये प्रिंस एक ऐसा लड़का है जिन्होंने जो अपनी सगी माँ रहती है उतना भी खिदमत नहीं कर पाते कोई, लेकिन इन प्रिंस जो है इन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया। क्योंकि आजकल जो है नेताओं ने हिंदू और मुसलमान को इतना बांट दिया है कि एक दूसरे को देख मतलब साथ में खड़ा देखना नहीं चाहता है। तो गांव के लोग या समाज के लोग ऐसा तो नहीं कि वो मियाँ है, वो मुसलमान है, आप हाँ, उसके ये सब टोकता है पर हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक बूढ़ी माँ की मैयत होती है, लेकिन उसके जब वो जिंदा थी तो उनका खिदमत कौन कर रहा था? एक प्रिंस कुमार नाम का एक लड़का। हम एक आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा कि नहीं, मोहब्बत अभी बाकी है। कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो मिसाल कायम कर देते हैं। हमारे पीछे लोगों की थोड़ा सा भीड़ दिखाइए। ये सारे लोग एक मैयत में आए हैं। मैयत का मतलब कि जनाजा, मतलब किसी की मृत्यु हो गई है, उसमें ये लोग उसे देखने के लिए आए हैं। कहानी है गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड का एक गांव बसवारा की। यहाँ पर एक बूढ़ी माता रहती थी जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास। न तो उनके आगे कोई था, न तो उनके पीछे कोई था। कहने का मेरा साफ तात्पर्य है कि न तो उनके हस्बैंड थे, न तो उसके कोई बच्चे थे, दो भाई भी थे तो वो कहीं और रहते थे। वो बूढ़ी माता इस घर में अकेली रहती थी। अब एक आप समझ सकते हैं कि एक बूढ़ी माँ की ज़रूरतें क्या क्या हो सकती हैं। चाहे वो उनको खाने की ज़रूरतें हों, चाहे उनकी दवाई की ज़रूरतें हों, चाहे वो सारी चीज़ें ज़िंदगी में रहने के लिए या फिर ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए हर इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताऊंगा ना, ये आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त हम अभी जिस हालात में जी रहे हैं, ऐसी कहानी बहुत कम सुनने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। आइए पहले अंदर चलते हैं, यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं आपको, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा कुछ यहाँ पर जो लोकल लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उनसे जानते हैं। पहले यहीं पर थोड़ा सा, चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे एक मैयत हो गई है। मैयत हो गई है, हाँ, एक बूढ़ी माँ की। एक बूढ़ी माँ की मैयत हो गई है और वो उसकी खिदमत जो किया है एक पासवान ने किया है। एक देखिए कहानी में जो मेन चीज ये है कि एक बूढ़ी माँ की मैयत होती है, लेकिन उसके जब वो जिंदा थी तो उनका खिदमत कौन कर रहा था? एक प्रिंस कुमार नाम का एक लड़का, प्रिंस कुमार पासवान, जिसकी उम्र महज 17 से 18 साल रही होगी। उससे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, लेकिन जो लोग गांव के हैं उन लोगों से थोड़ा सा। प्रिंस कुमार उनकी खिदमत कर रहे थे ना हाँ, चाचा? खिदमत कर रहे थे। एक बात थोड़ी सी कड़वी है, आपसे पूछना चाहेंगे। आप लोग या अगल बगल के लोग, किसी को उस बूढ़ी माँ पर दया नहीं आया? हाँ, दया तो आ रहा था लेकिन वो करीबी थे ना, तो मतलब सबसे प्रिंस कुमार उनके करीबी हाँ, थे करीबी थे, बहुत मोहब्बत उसे और आप उसने लोग किया। बहुत दूर के थे। और न तो कहते सुनने में ये भी आया कि हर मुसलमान देखते मुसलमान एक दूसरे का भाई होता है। हाँ, तो उसके देख-रेख करते थे लेकिन हम लोग बाहर जब रहते थे ना, हाँ, यहाँ के लोग भी दया आते थे। लेकिन वो ज़्यादा करीब थे तो उसने बहुत ज़्यादा खिदमत किया। बिल्कुल। तो ये जानने को मिला कि गांव के लोग भी उनकी देखभाल करते थे, उनकी खिदमत करते थे। लेकिन प्रिंस कुमार नाम का वो लड़का, जिनसे वो जिनको उनसे इतना लगाव हो गया था, इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वो सुनने में ये भी आ रहा है कि उन बूढ़ी माँ के कपड़े तक धोते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनको और जो भी सारी ज़रूरतें होती थी वो पूरा करते थे। आइए ये अंदर समझो कि ये आप समझो कि वो जिस तरह माँ की खिदमत करते हैं ना हुँ, अपने बच्चे, उसी तरह माँ समझ के उसने खिदमत की, प्रिंस कुमार ने। गिरीश कुमार ने। और अम्मा का क्या नाम था उनका? जिछिया से मशहूर थे। अच्छा, जिछिया खातून कहिए। तो जिछिया खातून का आज जो है इंतकाल हो गया है और प्रिंस कुमार से आपको मिलवाते हैं, जिनके चेहरे काफ़ी उदास हैं। उसे भी थोड़ा दर्द हो रहा होगा कि मैं जिसकी सेवा करता था, मैं जिसकी खिदमत किया करता था, वो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं, प्रिंस कुमार से भी मिलते हैं। गमगीन माहौल है। लोग, आप जानते हैं कि जब मैयत होती है तो आसपास के लोग मैयत को देखने के लिए आते हैं और लोग काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं और वो जो मैयत है वहाँ पर रखा हुआ है वो देख रहे हैं। लेकिन जो शख्स मैं ज़रूरी दिखाना, मेरा मकसद सिर्फ यही कि मोहब्बत अगर आप निभाना चाहें, मोहब्बत आप अदा करना चाहें, तो आप इसके पीछे की कोई वजह नहीं ढूंढेंगे। जहाँ आपको मौका मिलेगा आप मोहब्बत बांटेंगे। आइए प्रिंस कुमार से थोड़ा सा मिलता है। आइए भाई जरा सा। यही वो प्रिंस कुमार है जिन्होंने बिना किसी मतलब के, बिना किसी भेदभाव के, बिना जात धर्म देखे जीछिया खातून की सेवाएं की, खिदमत की और करते रहे। आज उनके मैयत पर इनका चेहरा उदास है। प्रिंस कुमार आपका नाम है, यस, कहाँ घर है आपका? बसवारा। लोग बता रहे हैं कि इस बूढ़ी माँ जो जिनका इंतकाल हुआ है, जिनकी मैयत हुई है, आप उसकी खिदमत क्या करते थे? हाँ, ज़रूर करते थे। कितने दिनों से? बहुत दिनों से रोज़ाना इधर तो हम 2-3 महीने से हम्म, खाना-ताना लाते थे। जो थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ।
आए थे इधर 2-3 महीने से खाना ताना लाते थे। खाना उना ला के देते थे और हाँ, क्या करते? पानी तानी वही तेल सब घस देते थे गोर मतलब में। मालिश वगैरह, उसका सर दर्द हो, बदन दर्द हो, हाँ, तेल वगैरह भी लगा देते थे। हाँ, और बोलने में उसको तकलीफ होता तो पकड़ के बुला देते थे। पकड़ के बुला देते थे। यस। कपड़ा-वपड़ा भी धोते थे। हाँ, कपड़ा भी धोए थे। तो आखिर क्यों? कैसे? इतनी मोहब्बत कैसे हुई आपको उनसे? अब ये तो ऊपर वाला है, सबको रहम आता है देख के इंसान को तो। आपको मतलब दया आती थी उनको देख के हाँ, कि उनका कोई औलाद नहीं है, नहीं है। उनके कोई बाल-बच्चा नहीं है, पति नहीं है, आगे-पीछे कोई नहीं है, इसलिए आप ऐसा हाँ, करते थे और बहुत दिनों से करते आ रहे थे, हाँ, बहुत दिनों से ही। बहुत दिनों से। अभी वो जा चुकी हैं, मतलब इंतकाल कर गई हैं, आपके ऊपर क्या बीत रहा है? बहुत बुरा, हाँ? बहुत कैसा? बुरा भी। बिल्कुल इनका जो है भर्रा गए हैं, एक इमोशन जो होता है, एक जज़्बात जो होता है कि जिनकी रोज़ ये खिदमत क्या करते थे, जिनकी देखभाल क्या करते थे, अब उनके छोड़कर जा चुकी हैं। क्या था आपका पीछे खिदमत करने का मकसद क्या था? बहुत कुछ था। क्या मकसद? वो क्या ऐसा तो नहीं लोग बोल बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं हाँ, कि लोग सब तो बोलता है एंड सेंट हुँ, वही कि डैन-तैन है, मगर ये तो अंधविश्वास है। इतने कितना आदमी तो इसे जानता ही हुँ। नहीं। नहीं, नहीं कुछ लोग हाँ, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि अगर कोई बूढ़ी है जिसका कोई नहीं है, उसका खिदमत कर रहा है तो जो बूढ़ी के पास ज़मीन होगा, ये होगा, वो लेने के लिए कर रहा है। ऐसा सब तो कुछ मामला नहीं, ऐसा सब नहीं। सिर्फ़ आपको मोहब्बत थी हाँ, उससे। हमको प्यार से मतलब और कुछ नहीं। यहीं आप दिन भर कै बार आते थे दिन में रोज़ इनके पास? रात में भी सोते हैं, दिन भर हर रात भर हमें भी आप ही ख़्याल रखते थे? यस 2 दिन से यहीं पे रात पे सोए थे रात में। उठ-उठ के देते थे, पानी-तानी पिलाते थे और ये सब। है ना? हाँ, आपका घर यहीं है बसवारा ही। हाँ, ये बगल में ही तो है। आपको कोई मना नहीं करता था? नहीं, नहीं, हम नहीं मना क्योंकि आजकल जो है नेताओं ने हिंदू और मुसलमान को इतना बाँट दिया है कि एक दूसरे को देख मतलब साथ में खड़ा देखना नहीं चाहता है। तो गाँव के लोग या समाज के लोग ऐसा तो नहीं कि वो मियाँ है, वो मुसलमान है, आप हाँ, उसके ये सब टोकता है पर हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, नहीं, आपके दिल में मोहब्बत थी हाँ, कि इंसान जात तो और धर्म इंसान से पहले भी इंसानियत एक चीज़ होती है ना? इंसान तो इंसान ही होता है, चाहे उसका कुछ भी हो। कितनी उम्र है आपकी? 15 वर्ष। 15 वर्ष के प्रिंस कुमार हमें बहुत कुछ सिखा गए कि जात धर्म से भी बढ़कर इंसानियत एक चीज होती है। अगर हम अपने दिल में इंसानियत बसा लें तो फिर आपको नाम क्या लिखा है, नाम के आगे क्या जुड़ा हुआ है वो सब चीजें नहीं दिखती है। यहाँ के कुछ और जिम्मेदार लोग उनसे भी थोड़ा सा गाँव आइए जरा सा आपसे बात करेंगे। यहाँ के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस पंचायत के मुखिया हैं, युवा हैं, हबीब साहब। ये प्रिंस कुमार ने एक आपके गांव के लड़के ने एक अजीब तरीके का कहानी बहुत कम देखने को मिलता है खास करके अभी के वक्त में लोग जो है एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे हैं जात और धर्म को लेकर लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कीर्तिमान कहिए या फिर एक मिसाल बनाया है आप ये सारी बातें जो बता रहे हैं सही हैं ये सारी बातें जी, ये सारी बातें बिल्कुल सही है। हम्म जैसे कि हमें तो कुछ दिन से पता चला कि ये खिदमत कर रहे हैं, हम्म लेकिन ये काफ़ी दिनों से खिदमत कर रहे हैं इनकी। हम्म इनका जो है ना कोई देखभाल करने वाला नहीं था। इनके बड़े भाई वो भी बाहर ही रहते हैं कि दूसरे गाँव में, उनका थोड़ा-सा तबीयत ख़राब रहती है। ये अकेली रहती थी बढ़िया, ठीक है, कभी-कभी मिलने आते थे। हम्म लेकिन ये प्रिंस एक ऐसा लड़का है जिन्होंने जो अपनी सगी माँ रहती है, उस उतना भी खिदमत नहीं कर पाते कोई, लेकिन इन प्रिंस जो है, इन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया है बसवारा गाँव में। जिस तरह की इन्होंने रात में भी पूरे रात ये जगे हैं, कई दिन से, जब से बीमार ज़्यादा हमको लगता है 10 दिन से बीमार चल रही थी ये ज़्यादा, तो ये रेगुलर लगातार ये रात में भी सोता था और उनका देखभाल करता था। यहाँ तक कि कोई नहीं रहता था, जिनका रिश्तेदार भी आए थे कोई, वो भी आते थे रिश्तेदार भी हाँ, देख के वो चले चले जाते जाते थे। लेकिन प्रिंस लेकिन ये कुमार डटा प्रिंस रहता एक ऐसा लड़का है जो दिन-रात इसका खिदमत करते थे, यहाँ तक कि अपने घर से खाना ला के इनको खिलाते थे, बना-बना के। इन्होंने जो मिसाल कायम किया है वो एकदम बिल्कुल आपके गांव में एक जो मोहब्बत की जी कहानी हाँ, जी। इससे बेहतर कहानी अभी के वक्त में कहीं देखने को नहीं मिलेगी जब कोई बीमार हो और अपने खाट पर हो तो उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं हाजत की ज़रूरतें होती हैं चाहे वो पेशाब हो पैखाना हो जो भी हो अपने औलाद भी बहुत कम देखने को मिलते हैं कि अपनी माँ की इस तरीके से या बाप की कोई सेवा करेगा अपने जो होता है इस तरीके से मतलब कि बेड के ऊपर कोई पेशाब कर दे उसको साफ करेगा कोई लैट्रिन कर दे उसको साफ करेगा लेकिन प्रिंस कुमार इन्होंने ऐसा काम भी किया है उन्होंने उनकी दिन रात सेवाएं के साथ साथ अगर वो बेड पर पेशाब करती थी बेड पर लैट्रिन करती थी तो वो सारी चीज़ें ये साफ करते थे जैसा कि यहाँ के गांव के लोग बता रहे सही बात है चीज़ा सही बात है मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है। हम्म, मेरा उम्र कम से कम 80 साल है। ये प्रिंस कुमार जो लड़का है ना, हम्म, जब ये खिदमत कर रहा था हम्म, तो
वो औरतें जो जब अपने बिस्तर पर पेशाब पैखाना कर देती तो ये खुद उसको हटा करके अपने हाथ से वो धोता भी था और नहला करके उनको अब कपड़ा बदलने के लिए दूसरे औरतों को कहता आइए भाई आप लोग कपड़ा बदल दीजिए इसका, क्योंकि ये औरत है, हम मर्द हैं, इसलिए आप आ करके इनका कपड़ा बदल दीजिए। इस वजह से इनकी सेवाएं की है। या आश्चर्य की बात, तीसरा अपना बेटा भी सेवा नहीं करता जो नहीं ये करता कर है, रहा है। बिल्कुल नहीं करता है। नहीं इससे किया है, कपड़ा भी बदलता था, नहलाता भी था, मालिश भी कर देता था, टोटल काम यही करता था। बिल्कुल, मतलब हिंदू मुस्लिम हिंदू एकता हाँ, का जो है मिसाल कायम मिसाल करे, कायम हिंदू किया। मुस्लिम एकता का मिसाल कायम करे, कायम जैसे है ना? बिल्कुल एकदम बिल्कुल, समाज में ऐसे कम लोग, बहुत अगर कम प्रिंस देखने को कुमार मिलते हैं। जैसे 2 4 5 लड़के हर गाँव में हो जाए ना, तो समाज में जो नफ़रतें होती हैं हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी। बिल्कुल क्या बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल मुझे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, प्रिंस कुमार ने एक ऐसा कारनामा किया है, एक ऐसा मिसाल पेश किया है जो मोहब्बत को आप अगर देखना चाहते हैं तो इस मोहब्बत की कहानी को देखना चाहिए। एक 90 वर्ष की बूढ़ी माँ का ख़्याल एक 15 से 16 साल के लड़के प्रिंस कुमार इस तरीके से रख रहे थे जैसा लगता हो कि उनकी माँ हो। आज तो अपने औलादों के पास अपनी माँ को भी वक़्त देने के लिए, मतलब टाइम देने के लिए वक़्त नहीं होता है। उनके पास भी वक़्त व्यतीत नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रिंस कुमार बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के, बिना किसी माया के एक दूसरे धर्म की बूढ़ी माँ का इस तरीके से खिदमत करना कहीं न कहीं हमें एक सीख देता है। हमें सीख देता है मोहब्बत की, हमें सीख देता है इंसानियत की कि अगर आपके आस-पास भी ऐसी चीज़ें हों, इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं नफ़रत को ख़त्म किया जा सकता है। इन सब चीज़ों से मोहब्बत को बाँटा जा सकता है और अपने समाज में, अपने आस-पास रहने वालों के बीच आपसी जो भेदभाव होते हैं, उसको ख़त्म किया जा सकता है। ये उदाहरण है, ये छोटे से प्रिंस कुमार, जिन्होंने मैं बार-बार बता रहा हूँ कि एक ऐसी मिसाल कायम की पेश की, जो आज के ज़माने में नहीं देखने को मिलता है। बाकी कहानी ये थी कि 90 वर्ष की बूढ़ी माँ जा चुकी है। प्रिंस कुमार के ये उदास चेहरे, यहाँ के गाँव के लोग काफ़ी उदास। थोड़ा-सा यहाँ पर कड़वाहट ये भी कि गाँव के लोगों को भी थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए था। आपके आस-पास भी कोई ऐसी बेवा औरतें हों, कोई ऐसी मासूमात हों, तो उनकी देखभाल किया कीजिए, क्योंकि उनके आगे-पीछे कोई नहीं होता है, तभी वो मजबूर होती हैं। इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? इन्होंने देखा, इन्होंने ये समझा कि इस बूढ़ी माँ का कोई नहीं है। चलिए कोई नहीं कर रहा है तो मैं वहाँ जाकर अपनी कुछ सेवाएँ देता हूँ, और ठीक वैसा करते जा रहे थे। कहानी झारखंड के गोड्डा जिला से निकल कर आ रही है। आप लोगों का इस कहानी पर क्या कमेंट है, क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी प्रिंस कुमार के इस कारनामे को आप लोग कैसे देखते हैं? प्रिंस कुमार ने जो मिसाल कायम किया, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये भी बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लई शीरम। जय हिंद।